हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिलीजेंट रोहित यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मेरा रेलवे का एग्ज़ाम था, आप देख सकते हैं एडमिट कार्ड है मेरा, राधा रमन कॉलेज भोपाल में 30 दिसंबर को 3rd शिफ्ट में। तो कैसा रहा मेरा पेपर, आज मैं आपको उसके एनालिसिस के बारे में पूरा का पूरा एनालिसिस करवाऊंगा। और जिनका भी 8 और 9 जनवरी में एग्ज़ाम है, क्योंकि 1 से लेकर 7 तक कोई एग्ज़ाम नहीं है, 8 और 9 जनवरी में पेपर है, इसके बाद में फरवरी में पेपर है। तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस वीडियो से आपको। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, पूरा का पूरा एनालिसिस कंप्लीटली आपको ओरिजिनल पेपर जो मैंने दिया है एक्चुअली में, पूरा का पूरा रियल एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं 1 बाय 1 कि एग्ज़ाम में कैसा रहा और कैसा पेपर था, पेपर का लेवल कितना था, कितना कट ऑफ जा सकता है, कितनी हार्डशिप थी, है ना। तो ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले हम मैथ्स के सेक्शन की बात कर लें। तो मैथ्स में क्या आया, जो कि आपका 25 नंबर का आया था, 30 नंबर की रीजनिंग आई थी, मिला के 55 नंबर का, 55 का। तो देखते हैं मैथ्स में आपका टाइम एंड वर्क आया था, मैं बोल ही दे रहा हूँ यहाँ पे लिखने की बजाय। तो मैथ्स में टाइम एंड वर्क आया था जिसके 3 क्वेश्चन थे, है ना। और प्रॉफिट लॉस लाभ हानि, इसके लगभग 3 या 4 क्वेश्चन थे। 3 तो पक्के थे, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। डिस्काउंट परसेंट के 2 क्वेश्चन थे, बट्टा वाला जो छूट परसेंट है एमआरपी पर। इसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज का था, परसेंटेज के 2 क्वेश्चन थे। इसके बाद त्रिभुज वाला था, एक ट्रिपलेट करके दिया था, उसको सॉल्व करना था। एक गोला था जिसमें ये बोला था कि रेडियस दी है, त्रिज्या दी है, इसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टीएस से कितना होगा, ठीक है। तो ये निकालना था। तो 4πr² का फॉर्मूला होता है, तो उसका आर बराबर 30 सेंटीमीटर दिया था, तो उसका 3600 पाई कुछ करके आ रहा था। एक टिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, वो मैं बता दे रहा हूँ किस टाइप का था टिग्नोमेट्री का। तो टिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जो था ना, वो इस टाइप से था। साइन थीटा बराबर दिया था आपका 3/5, ठीक है। और आपसे पूछा था कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी थी। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, इसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, साइन वाला फॉर्म लगा लेते हैं। लाल बटे कक्का LAL हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पंडित बद्री प्रसाद PBH, और हर बोले HHB, ये लगता है ना। ये इंग्लिश वालों के लिए है और ये हिंदी वालों के लिए है। तो लाल बटे कक्का देखते हैं, ये लाल बटे कक्का साइन में आता है, फिर ये कॉस में आता है, ये टेन में आता है। तो लंब बटे कर्ण, तो देखिए लंब 3 हो जाएगा और 5 क्या हो जाएगा आपका, कर्ण हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ट्रिपलेट बन गई 3 4 5 की। अब ट्रिपलेट बन गई, आपसे पूछा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना, आधार है 4 और कर्ण कितना है 5, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 4 चौको 16, 16/25, ये आपका करेक्ट आंसर था, ये आपका आंसर था उसका। ये टिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था। मिश्रण से 3 क्वेश्चन आए थे, है ना। एक मिश्रण का, एक साझेदारी पार्टनरशिप का आया था, और एक क्वेश्चन और आया था एल्कोहल और पानी का मिश्रण वाला। आयु से लगभग 3 क्वेश्चन थे, जिसमें दादा और एक पोते की आयु दी थी। एक माँ और बेटे का रिलेशन वाला दिया था कि माँ की आयु इतनी, बेटे की आयु इतनी, इतने इतने 10 साल बाद इतने गुना हो जाती है। तो बताइए इसका वर्तमान आयु कितनी होगी दोनों की। इसके बाद में रेशो से 2 क्वेश्चन आए थे, एक पार्टनरशिप में आया था और एक रेंडमली नॉर्मल आया था। एक क्वेश्चन आया था एलजेब्रा से। तो एलजेब्रा क्वेश्चन कौन सा था, मैं वो भी बता दे रहा हूँ यहाँ पर आपको। तो एलजेब्रा का क्वेश्चन सिंपल था, बेसिक फॉर्म था, ठीक है। एलजेब्रिक फॉर्म में था, ऐसा था वो 2x माइनस 2x प्लस 9 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस 2x माइनस 9 का होल स्क्वायर, और माइनस में ऐसा कुछ दिया था 24x करके, है ना। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करना था आपको, तो एक इक्वेशन बनाना था। तो आप इसमें a प्लस बी लगा देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। इसमें a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्म लगा दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। कट पिट हो जाएंगे, तो लास्ट में एक इक्वेशन बचेगी, वो आपका आंसर हो जाएगा। एक ये था टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन वाले जो रेलगाड़ी दूरी वाले होते हैं, कि एक ट्रेन 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही है और दूसरी ट्रेन भी उसी समान दिशा में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, तो उनकी लेंथ वगैरह, आप दूसरी ट्रेन की लंबाई बताइए, इस टाइप से पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आए थे। तो मैथ्स में लगभग 25 क्वेश्चन देखने को मिले, और कोई टॉपिक नहीं देखने को मिला, ठीक है। यही टॉपिक थे, बाकी और कुछ नहीं है कि आपका। हाँ, एक बहुलक वाला क्वेश्चन और था, बहुलक वाला क्वेश्चन और था कि ऐसा दिया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मॉड वाला था, मॉड वाला जिसको बोलते हैं बहुलक,
बहुलक निकालना था। एक सीरीज दी थी, जैसे दिया 4 4 16 17 22 22 23 29 फिर 22 फिर 22। तो ये देखो 4 कितनी बार आया, 2 बार, 16 एक बार, 17 एक बार, 22 2 बार यहाँ पर और 2 बार यहाँ पर, 1 2 3 4। तो 22 इसका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, क्योंकि जितनी बार जो आता है ना वो उसका बहुलक होता है। ये आंसर था इसका। एक ये क्वेश्चन आया था। बाकी मैथ्स में इतना ही था, पूरा ऑल ओवर मैंने आपको कंप्लीट बता दिया। रीजनिंग में जिसने भी 2025 के जो NTPC 12th लेवल पे जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पढ़ के गया था तो उसका 100% 30 के 30 क्वेश्चन बने, है ना, क्योंकि मैं भी 30 के 30 क्वेश्चन करके आऊँ। मेरे मैथ में 2 क्वेश्चन छूट गए हैं ना, बाकी सारे के सारे मैंने किए हैं। 25 में से मैंने 23 ही कर पाया था और 2 क्वेश्चन ऐसा नहीं कि वो आ नहीं रहे थे, उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो रहा था तो मैंने सोचा बाद में करूँगा, इनको मार्क फॉर रिव्यू कर देता हूँ। इसके बाद में हुआ क्या कि टाइम ही नहीं बच पाया उसमें ना एग्ज़ाम में, तो लास्ट मिनट में वो सॉल्व ही नहीं कर पाया, तो वो टाइम चला गया, सबमिट हो गया पेपर। तो ये 30 के 30 मेरे सही हैं। यहाँ पर मेरे 23 क्वेश्चन सही हैं मैथ में, ठीक है। 2 क्वेश्चन गलत वो किए ही नहीं, तो वो गलत नंबर क्या, नंबर ही नहीं मिलेंगे उस पर। तो 50 55 नंबर अपने 55 में से 52 53 51 एक आध गलत हो सकता हो तो कोई, तो 51 52 पक्का 100%। अब रीजनिंग में बता देता हूँ मैं कुछ टॉपिक जो मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर। तो देखिए ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन के 3-4 क्वेश्चन थे। डायरेक्शन दूरी, दिशा दूरी की, एक व्यक्ति है वो पूर्व दिशा में चलता है 45 डिग्री, फिर इस टाइप से दक्षिण में मुड़ता है, फिर आपका पश्चिम में जाता है, तो बताइए वो बिंदु से कितनी दूरी पर, इस टाइप के क्वेश्चन 3 क्वेश्चन थे। सिटिंग अरेंजमेंट के, सिटिंग वाले कैसे थे मैं आपको बता दूं। अरेंजमेंट की जो बैठक व्यवस्था है, बैठक व्यवस्था, इसके 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे, 4 से 5 क्वेश्चन। कैसे थे, एक पंक्ति वाले तो 2 क्वेश्चन थे, 7 आदमी बैठे हैं इस टाइप से ना, ए के बगल में बैठा है, बी इसके दाएं बैठा है, सी इसके दाएं बैठा है, तो बताइए बीच में कौन बैठा है ना। 2 क्वेश्चन ऐसे थे, 2 क्वेश्चन ऐसे थे। इसके बाद में एक सर्कल था, उसमें 8 व्यक्ति बिठा दिए, ठीक है, इस तरीके से 3 और 3 6 7 8 ऐसे 8 व्यक्ति वाला, ये 2 क्वेश्चन इसके थे। और एक क्या था, स्क्वायर में बिठा दिए, तो स्क्वायर कोने वाले जो अंदर की ओर देख रहे हैं, ठीक है, कोने वाले अंदर की ओर देख रहे हैं, सेंटर की ओर, और जो बाहर जो है ना यहाँ पर ये बाहर की ओर देख रहे हैं। तो 8 व्यक्ति थे इसमें भी, एक ये था, ठीक है। एक आपकी पजल थी, पजल थी कि 6 लोग हैं इस टाइप से, ये 6वीं मंजिल, 5वीं, 4थी, तीसरी, दूसरी और पहली, इन पे ही लोग बैठे हैं, इसे बिठाना था। एक क्वेश्चन इसका था, ठीक है, और बाकी इजी था, बहुत इजी था। डिकोडिंग के 5 से 6 क्वेश्चन थे। अल्फ़ाबेट सीरीज, एक सीरीज दे देते हैं, उसमें सीरीज में क्या बताया जाता है वो भी दिखा दे रहा हूँ आपको किस टाइप से था। इस टाइप से दे दिया उन्होंने कि यहाँ पर @379943218 #6 $9 इस टाइप से दे दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जो ठीक एक विषम अंक से पहले हैं, तो एक प्रतीक विषम से पहले, यहाँ पर देखो E1 से पहले, यहाँ पर देखो विषम से पहले, तो 2 हो जाएंगे, एक विषम से पहले 3 हो जाएंगे, तो ऐसे ऑप्शन थे। इसी में बोल देंगे वो कौन सी ऐसी विषम संख्या जिसके बाद ठीक बाद क्या है, E1 नंबर है, E1 नंबर है, और ठीक बाद इसी से ठीक पहले क्या है, ऑड नंबर है। तो ऐसे आपको प्रतीक देखना आता है, ऐसे प्रतीक देखना आता है जिसके पहले ऑड हो और बाद में E1 हो। ऐसे 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। और स्लॉक क्वेश्चन के तो भर रखे थे भाई, है ना। 4 से 5 क्वेश्चन मुझे स्लॉक के ही मिले, वो तो बहुत इजी थे, बेसिक थे, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। मैंने बोला ना 30 क्वेश्चन सीधे के सीधे 30 के 30 क्वेश्चन बन गया मुझसे। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा अटका था, मैं 1.5 मिनट चला गया था मेरा, वो पजल वाले में, बाकी सब के सब बन गए थे, क्योंकि वो थोड़ी डिफिकल्ट थी, उसमें 2-2 बार बनाना पड़ रहा था, एक बार में मेरा गलत आ रहा था, तो मैंने उसमें 1.5 मिनट दिया, लेकिन उसको किया। स्लॉक का जैसे कुछ वृक्ष जो हैं क्या हैं, आपके कपूर हैं, इस टाइप से था, है ना। कोई कपूर पेड़ नहीं है, तो इसका ये नेगेटिव हो जाएगा, इस टाइप से था। 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले। सीरीज के थे 4 क्वेश्चन देखने को मिले। सीरीज में क्या बोल दिया था, जैसे बोल दिया 231, 232, 235, तो यहाँ बड़ा 1 बड़ा, फिर यहाँ पर कितना हो रहा है 200, कितना था
32, 234, तो 2 बढ़ा, फिर 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा तो 237 हो गया, फिर 4 बढ़ा तो 241 हो जाएगा। इस टाइप से पूछा था। सीरीज के 4 क्वेश्चन थे। ये तो हो गया मैथ रीजनिंग का, जो कि पूरा बिल्कुल सेम का सेम आ रहा है। अब जिसको भी अच्छा भाई मैथ रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना है तो मैंने जो टॉपिक बताए आपको मैथ्स में और रीजनिंग में, उनको करके जाएँ आप, ठीक है। या फिर मेरे चैनल पे आकर आप मैथ्स की वीडियो जो मैंने PYQ सेट कर रखा है मैथ का, जिसने भी वो मैथ के जितने भी मैंने सेट अपलोड किए यहाँ पर PYQ वाले, वो देख के चला जाएगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा उसका। मैंने विथ डिटेल में बताया, बहुलक का हो, चाहे फिर मोड का हो, चाहे फिर आपका प्रॉफिट लॉस का हो, डिस्काउंट का हो, परसेंटेज का हो, टेक्नोमेट्री का हो, सारे के सारे मैंने एक क्वेश्चन उसमें टाइप करवाए, दिखाए है ना, सॉल्व करवाएं। अब आते हैं हम अपना करंट अफेयर्स और साइंस पे। तो करंट अफेयर्स में खेल से ज़्यादा क्वेश्चन थे। इसके बाद में भारत की रैंक पूछी थी, इंडेक्स पूछा था, सर्वे जो सर्वे होते हैं वो पूछी थी, इकोनॉमिक्स मिला के दिया था उसने, और 24 और 25 का था। ज़्यादातर आपका 25 जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का देखने को ज़्यादा मिला था। एक संविधान से क्वेश्चन था, धन विधेयक का संबंध 117 अनुच्छेद से आया था, तो वो भी मैंने बना दिया था, वो भी आया था। इसके बाद में करंट आप स्पीडी से पढ़ सकते हैं, या फिर कुमार गौरव सर की आप क्लास देख सकते हैं, ठीक है। फिर जो आपका साइंस से था ना, बायो ज़्यादा था और केमिस्ट्री ज़्यादा था, फिजिक्स कम थी। फिजिक्स में न्यूमेरिकल थे 2 क्वेश्चन, 100 वोल्टेज का 220 वोल्टेज वाले जो बल्ब से धारा प्रवाहित करेंगे तो कितना एम्पियर बनेगा, तो 2.2 करके एंगस्ट्रॉम आ रहा था वो। एक पादप से प्लांट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन थे एक्चुअली, है ना। उसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है पेड़ों में, वो पूछा गया था। एक बक्ष्य हुआ था, चेस्ट कैविटी वगैरह से था। रिप्रोडक्शन सिस्टम से थे बहुत सारे, जो फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है उसमें भी पूछा था, ह्यूमन में और प्लांट वाले में पूछा था, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन सेल वाला टॉपिक जो कोशिका होती उससे क्वेश्चन, बॉडी वगैरह वो पूछा गया था। इसके बाद में केमिस्ट्री में रिएक्शंस वगैरह आई थी, और एटॉमिक मास नंबर आया था मैग्नीशियम का, और आवास सारणी से भी क्वेश्चन थे। और कहने का मतलब उसमें फिजिक्स में चुंबक वगैरह और लेंस वगैरह पे, कि कोई फोकस पे अगर रखते हैं अपन, कोई लेंस को अपन इस पे रखते हैं वक्ता केंद्र पर, तो क्या फोकस दूरी रहेगी, इस टाइप से पूछा था। तो बिल्कुल बेसिक लेवल ही आ रहा है, ज़्यादा कुछ ऐसा हार्ड नहीं आ रहा है, लेकिन आपको एक बार ठीक से देखना पड़ेगा। अभी आपके पास समय है तो आप इतना करके जाइए, आपका 100% 5 to 10 मार्क्स इंक्रीज होगा, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ मैंने क्वेश्चन कितने किए हैं, ठीक है। तो भाई मैंने क्वेश्चन किए टोटल 88 क्वेश्चन, 88 किए आउट ऑफ 100, 88 किए 100 में से, जिनमें से कुछ गलत होने की संभावना पूरी है ना। इसमें से मेरे 67 प्लस मुझे बिल्कुल सही लग रहे थे, राइट। ये 67 मेरे सही थे, है ना। इसके बाद में फिर मैंने थोड़ा रिस्क लेना समझा, मैंने कहा भाई चलो मेरी कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी से आता हूँ, तो भाई थोड़ा सा इतने में तो कुछ होगा ही नहीं, है ना। तो क्यों ना, जॉन भी अच्छा खासा रखा है ना, भोपाल जॉन से, तो वही भोपाल में ज़्यादा कट ऑफ जाता है, तो मैंने कहा इससे अच्छा कि भाई इसमें थोड़ा और रिस्क ले ली जाए। तो मैंने साइंस तो मैंने जितना पढ़ा था उतना सही कर दिया था, थोड़ी सी साइंस पर रिस्क ली, उसके बाद में फिर मैंने करंट अफेयर्स पे भी रिस्क लिया ना। तो बाद में मैंने 13 क्वेश्चन 17 3 यहाँ पर 70 और 18 3 21 क्वेश्चन हो रहे हैं यहाँ पर, तो 21 क्वेश्चन में मैंने फिर तुक्का लगा दिया ना। अगर मेरे कटेंगे भी तो 30 7 21 7 नंबर जाएंगे, 67 में 7 60 आएंगे, तो अगर पूरे गलत हुए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि पूरे के पूरे गलत हों। लगभग इसमें से मेरे 10 से 12 क्वेश्चन सही होने की संभावना है, जो कि मैंने 50-50 पे लगाया है ना। अब बाकी आने के बाद आंसर की के बाद देखेंगे कैसा क्या रहता है। तो इतना ही था आपके लिए एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो। थैंक यू।